हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अपन जो सीईटी में कंप्यूटर का सिलेबस है, मतलब सीईटी जो सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल है, दोनों में जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसके बारे में पढ़ रहे थे। जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक था कंप्यूटर परिचय, मतलब कंप्यूटर का परिचय, जिसमें कंप्यूटर के कार्य, विशेषताएं एवं विकास यात्रा थी। उसके बारे में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो अपन ने पहले की क्लासों में पढ़ लिया है। अब जो दूसरा टॉपिक है उसको अपन पढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है कंप्यूटर और ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सीपीयू है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और मदरबोर्ड है। इनके बारे में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन देखने का प्रयास है वो यहाँ पे करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम है, जो सीपीयू होता है उसका पूरा नाम है वो क्या है। तो सीपीयू का जो पूरा नाम होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जो उत्तर नंबर 2 है ये इसका सही उत्तर होगा। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में इसे केंद्रीय विश्लेषण इकाई भी कहा जाता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जहाँ पर कि कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित होते हैं। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू करता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग, मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है, मतलब जो सीपीयू होता है उसको हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। जिसमें सबसे पहला होता है कंट्रोल यूनिट, मतलब सीयू कंट्रोल यूनिट। दूसरा होता है एएलयू, मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और तीसरा होता है मेमोरी। तो ये होता है सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो है, इनमें से सीपीयू के मुख्य 2 घटक कौन से हैं, मतलब इनमें से सीपीयू के मुख्य 2 घटक कौन से हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर 3। जो 3 नंबर का उत्तर है ये इसका सही उत्तर होगा। कंट्रोल यूनिट और एएलयू, इनमें से सीपीयू के मुख्य 2 घटक कौन से हैं, तो कंट्रोल यूनिट और एएलयू है। ये दोनों सीपीयू के मुख्य 2 घटक है वो होते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का क्वेश्चन जो है वो है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वह है, मतलब जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो सीपीयू को कहा जाता है, मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है, मतलब जो सीपीयू की गति होती है वो किसमें मापी जाती है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, हर्ट्ज, मतलब जो कंप्यूटर की गति है वो हर्ट्ज के अंदर है वो मापी जाती है। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए ये निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है, मतलब 1 सेकंड में जो प्रोसेस किए हुए निर्देश होते हैं उनके आधार पर इनकी गति को मापा जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का है, सीपीयू शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है, जो सीपीयू शेड्यूलर होता है उसको और किस नाम से वो जाना जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो इस उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मतलब कि सीपीयू शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है, तो और नाम से जाना जाता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, उद्देश्य मानदंडों के चुने हुए सेट के अनुसार प्रणाली प्रदर्शन को बढ़ाना होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर का जो प्रश्न है वह है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को कहा जाता है। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर 2, सीपीयू चिप, मतलब जोड़ना, तुलना करना और मिलाने को सीपीयू चिप, मतलब एएलयू है वो कहा जाता है। एएलयू सीपीयू चिप का वह भाग है जो कंप्यूटर की सभी गणितीय तार्किक गणनाओं को करने के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब जो एएलयू होता है जिसको कि सीपीयू चिप भी बोला जाता है,
जिसके द्वारा जो गणितीय और तार्किक क्रियाएं होती हैं, मतलब जो गणनाएं होती हैं वो की जाती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन है, सेलेरान पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं। प्लीज सेलेरान पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा कंप्यूटर प्रोसेसर। मतलब कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रकार होते हैं ये सेलेरान पेंटियम और कोर क्रम, ये प्रारूप है वो कंप्यूटर प्रोसेस के होते हैं। सेलेरान पेंटियम और कोर क्रम कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप हैं। सेलेरॉन एक इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा दिए गए कंप्यूटर प्रोसेसर के एक ब्रांड का नाम है। मतलब जो सेलेरॉन है वो एक कंप्यूटर प्रोसेसर का ब्रांड है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन है, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की प्रक्रिया, मतलब रजिस्टर में नया डाटा लिखने की प्रक्रिया वो क्या होती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर नंबर 1, रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है। ये रजिस्टर की जो पहली अंतर वस्तु है वो मिटा देती है। सीपीयू में रजिस्टर एक छोटा स्थान है जो प्रोसेस के समय किसी भी तरह के डेटा को थोड़े समय के लिए रखता है तथा नया डाटा रखने के लिए पुराने डाटा उसको मिटा देता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है, रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं। रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर 3, माइक्रो ऑपरेशन। रजिस्टर में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को माइक्रो ऑपरेशन है वो कहा जाता है। सामान्यतः माइक्रो ऑपरेशन एक या एक से अधिक रजिस्टरों में संग्रहित डेटा को रजिस्टरों के बीच या रजिस्टरों से सीपीयू के अन्य बाहरी बसों के माध्यम से स्थानांतरित है वो करता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है। ये कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर 2, MIPM। मतलब MIPS है, इसमें ये जो गति होती है उसको मापा जाता है। पीसी की कार्य क्षमता माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता एवं गति पर निर्भर होती है। माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को MIPS में मापा जाता है। जो MIPS है उसकी रेटिंग का प्रयोग प्रोसेसर की इंटीजर कंप्यूटेशन परफॉर्मेंस को स्पेसिफाई करने के लिए वो किया जाता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए वो जिम्मेदार है वो होती है। निर्देशों को निष्पादित करने और सिस्टम को निर्देशित करने के लिए सीपीयू कंट्रोल यूनिट है उसका उपयोग है वो करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा प्रोसेसर। मतलब प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस है वो करता है। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। एक पीसी की कार्य क्षमता प्रोसेसर की जो स्पीड होती है उस पर ही निर्भर करती है और इसकी जो स्पीड होती है उसको MIPS में मापा जाता है। ये सिलिकॉन चिप का बना होता है प्रोसेसर। जो माइक्रो प्रोसेसर है ALU एवं CU का कॉम्बिनेशन है वो होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 का। जो 13 का क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग नहीं है। तो इसमें CPU का भाग कौन सा नहीं है। तो इसका उत्तर होगा
4 नंबर रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये सीपीयू का भाग है, वो नहीं होती है। ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट भी सीपीयू का भाग होती है, कंट्रोल यूनिट भी होती है और रजिस्टर्स भी होते हैं। तो कौन सा नहीं होता? रैंडम एक्सेस मेमोरी है सीपीयू का भाग है, वो नहीं होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक भाग है, जबकि अन्य सीपीयू के भाग है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। मतलब प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर 3। कैश मेमोरी का मतलब कि प्रोग्राम काउंटर पीसी सीपीयू में उपस्थित एक रजिस्टर है जिसमें समवर्ती मतलब मेमोरी से निष्पादित होने वाले जो अनुदेश की पत्तियाँ वो शामिल है, वो होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 का जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है, निम्नलिखित में किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच मतलब एक्सेस होती है? निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच है वो होती है? तो इसका उत्तर होगा रैम। मतलब रैम के अंदर है वो सीपीयू की सीधी पहुंच मतलब एक्सेस है वो होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 का जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रिया विधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण है वो करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 रजिस्टर। मतलब रजिस्टर है उसके द्वारा ये कार्य वो किया जाता है। सीपीयू के अधिकांश कार्यों को एएलयू द्वारा किया जाता है। जो इनपुट रजिस्टरों से डेटा लोड करते हैं, एएलयू आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है एवं नियंत्रण इकाई इन रजिस्टरों एएलयू और मेमोरी को भी बीच में डेटा को स्थानांतरित है वो करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा माइक्रो प्रोसेसर। मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर है वो पेंटियम ब्रांड के नाम से है वो बेचा जाता है। पेंटियम इंटेल कंपनी द्वारा विकसित एक खास तरह का माइक्रो प्रोसेसर है वो होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का। 18 क्वेश्चन है, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है। मतलब उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर 4। मतलब इनमें से सभी मतलब जो पेंटियम और पेंटियम प्रो ये भी है और पेंटियम सेकंड और थर्ड भी और पेंटियम सेकंड वाले उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है, ये सारे हैं वो होंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 19 का, इंटेल क्या है? मतलब 19 का क्वेश्चन है इंटेल क्या है? इंटेल क्या है? कंप्यूटर कंपनी है। मतलब न तो पक्षी का नाम है, न वैज्ञानिक का नाम और न ही लड़ाकू विमान का नाम है। तो क्या हो गया? कंप्यूटर कंपनी होगा, जो कि सेमीकंडक्टर तथा माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने ही बनाया था। मतलब जो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटेल के द्वारा ही बनाया गया था। अब देखते हैं आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। मतलब 8 बिट शब्द लंबाई वाला एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर 2। मतलब जो 8 बिट शब्द लंबाई वाला प्रोसेसर है वो 8 बिट डाटा को एक साथ है वो प्रोसेस है वो कर सकता है। ये थी आज की क्लास, ये समाप्त होती है अभी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए मतलब क्लास पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।